हेलो गिक्स, वेलकम इन बेवेक्स। तो हम लोग पिछले वीडियो में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ रहे थे और इसी वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में इसमें जान लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा हूँ। जैसे कि जो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू था, इस मेथड को इस मेथड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये कितना होगा? C1। ठीक है, C1 क्यों होगा? देखो, n इंटू आपको बस नंबर यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लूप्स चल रहा है n टाइम्स तक, 2n टाइम्स तक। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ हो नहीं रहा है। इसमें क्या हो रहा है? देखो, सिंपल यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर होगा। अब नंबर होगा और यहाँ पे ऐड होगा, फिर यहाँ पे यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और डिवीजन होगा। तो ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? i की वैल्यू 1 होगा, देन i की वैल्यू n तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो ये n तक जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब n जात मतलब i की वैल्यू जब 1 होगा देन इंक्रीमेंट होगा, n तक जाएगा। फिर यहाँ पे सम एडिशन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, कांस्टेंट टू, जैसे C2 इंटू एन प्लस C3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसमें देखो, इसमें दो लूप, नेस्टेड लूप चल रहा था, तो इसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्या हो गया? क्वाड्रेटिक हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है, और जे की वैल्यू भी तो कहाँ तक जा रहा है? एन तक ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखो, आई की वैल्यू जे कहाँ तक जा रहा है? लेस देन इक्वल टू आई। तो इसका मतलब क्या है कि आई, जे की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? आई पे, और सॉरी, और आई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? एन पे। तो इसका मतलब जे भी कहाँ जा रहा है? एन पे जा रहा है। तो ये दो दो लूप चल रहा है एन तक। तो यहाँ पे क्या होगा? एन स्क्वायर प्लस मतलब C4n² और C क्या है यहाँ पे? C जो भी C में लिखा हुआ है, C4 C2 C3 ये सब सारा कुछ, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे C4n² प्लस C5n प्लस C6। ठीक है, ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो इक्वेशन इसको, तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो किसका कम है? इसका कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा है। ये लीनियर टाइप में, इसको बोलेंगे लीनियर, और इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक टर्म में इसको बोलेंगे। ओके, अब इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, मान लो कि ये दोनों का मैं ग्राफ देख रहा हूँ, इन दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राफ में अब मान लो क्या है कि ये आप हो। ठीक है, यहाँ पे ये आप हो और ये आपका दोस्त है। ठीक है, जो भी है। तो मान लो इसका नाम मैं राम रख देता हूँ, इसका नाम राहुल कुछ रख देता हूँ। ठीक है, और राम का जो राम क्या है? ये फार्मूला यूज कर रहा है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। और इसका जो सिस्टम पे रन हो रहा है ना, ये मान लो कि एक लो लेवल का सिस्टम है। तो लो लेवल का सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको टाइम लेगा। मान लो ये 13 ले लिया, C1 क्या लिया? 13 यूनिट या 13 सेकेंड मान लो ये रन होने में, ये कोड को रन होने में लगा 13 सेकेंड। और ये जो C2 है, C2 को जो राहुल जो कोड लिखा है, इसका मान लो कि 5, ये हाई लेवल सिस्टम पे है, हाई लेवल सिस्टम पे है। तो मान लो इसका जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड लगा। तो अब कहोगे कि भाई ये ज़्यादा फास्ट है, ये कैसे आप बोल रहे हो कि ये इसका एल्गोरिथम अच्छा है? तो देखो यहाँ पे सिस्टम आ रहा है, इसका सिस्टम लो लेवल का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो लेवल सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ग्राफ देख रहे हो, ये क्या हो रहा है कि F1, मतलब ये C1 का जो बात कर रहे हैं राम के बारे में, तो राम का जो क्या ले रहा है? कांस्टेंट टाइप ले रहा है। और यहाँ पे इसका ले रहा है 5 सेकेंड। लेकिन ये क्या है? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये नॉन लीनियर है, मतलब इसमें n लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ जाएगा, और ये इसका कांस्टेंट है। तो इसका अगर 13 भी ले रहा है तो ये इस तरीके से जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसका
राहुल का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो देखो इनिशियल में तो लगेगा कि राहुल का जो है कोड वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज है कंपेयर टू राम, लेकिन जब ये क्रॉस लिमिट पार करेगा तो आपको फर्क पड़ने लगेगा कि नहीं, राहुल का एक्चुअली जो है कोड वो ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, राम का कोड ऑप्टिमाइज है, क्योंकि देखो ये कट पॉइंट के जैसे ही पार ये टाइम जाएगा, यानी 13 सेकेंड के बाद 14 सेकेंड 15 सेकेंड ये लेगा, तो क्या होगा कि राहुल का जो कोड है वो डिले करेगा, वो ज़्यादा टाइम लेने लगेगा। ठीक है, तो ये बात होगी, और क्वाड्रेटिक में तो और ज़्यादा लेगा। तो अगर इसका हम फाइनल ग्राफ देखें तो आप इस तरीके से इसका फाइनल ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये लीनियर हो गया, ये कांस्टेंट हो गया और ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो मैं इसको दे देता हूँ fun1, ये fun2 और ये fun3। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा वीडियो, बात कर रहे थे इसके ग्राफ के बारे में। आप इसमें ग्राफ भी आप देख सकते हो किस तरीके से ग्राफ बना करके। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।